बीए सेकेंड ईयर हिंदी के छात्र आज हिंदी का द्वितीय पेपर पढ़ेंगे। द्वितीय पेपर में प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्य के विद्यार्थी ये समझ सकेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं और साहित्य से उसका किस तरह से सरोकार है। प्रयोजनमूलक हिंदी में हिंदी के छात्र के सामने एक संकट होता है। वो संकट यह है कि साहित्य पढ़ने वाले और प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या अंतर है। प्रयोजनमूलक हिंदी एक प्रयोजन विशेष से बोली जाने वाली हिंदी है और हिंदी के छात्र विशेषकर साहित्य के वो साहित्य पढ़ते हैं और प्रयोजनमूलक हिंदी एक विशेष हिंदी होती है। हम साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे लिए इसका क्या औचित्य है, ये पहला सवाल हर विद्यार्थी के मन में उठता है और उठना भी चाहिए कि हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे लिए किस काम की चीज़ है, इसका औचित्य क्या है हमारे लिए, और इसको पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। जब हम बीए में प्रवेश लेते हैं तब हमारे 3 विषय होते हैं। उस 3 विषय में से एक विषय हिंदी साहित्य होता है। तीनों वर्ष हिंदी साहित्य पढ़ा जाता है। द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर में प्रयोजनमूलक हिंदी का नाम सुनते ही मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम इसे पढ़ेंगे तो ये साहित्य से अलग चीज़ हो गई, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर हम ऐसा समझते हैं और ये सवाल हमारे मन में उठता है तो ये सवाल पहला सवाल होगा। इसका जवाब या ये कहें कि हमें ये समझ लेना ज़रूरी है, प्रयोजनमूलक हिंदी को लागू करने का भी प्रयोजन रहा है। हिंदी पढ़ने वाले छात्र उनके लिए रोजगार के सीमित मार्ग होते हैं। वो है बना बनाया मार्ग। हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के शिक्षक या हिंदी अधिकारी बन जाएंगे। इस तरह से उनके लिए रोजगार का एक सीमित रास्ता हो गया। प्रयोजनमूलक की हिंदी इस समय की मांग है। इसे पढ़ कर के हम द्वितीय वर्ष में ये समझ सकते हैं कि आगे चल कर के हमारे लिए कितने मार्ग हो सकते हैं, कितने और भी रास्ते हो सकते हैं। हम अपने रोजगार का एक रास्ता चुन सकते हैं। जैसे कल तक जो हिंदी साहित्य पढ़ कर के हिंदी के शिक्षक बना करते थे, वो अब पत्रकारिता को अपना सकते हैं। टीवी पर दिखाई जाने वाली फिल्म की कहानी लिख सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं और भी बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़कर के छात्र कई रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाएगा कि द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर से हमें न केवल परीक्षा पास करेंगे बल्कि हम बीए करने के बाद पत्रकारिता कोर्स में प्रवेश लेकर के पत्रकार बन सकते हैं। और पत्रकार कई तरह के होते हैं। टीवी पत्रकार, रेडियो पत्रकार,
और अखबार के पत्रकार। अखबार देश भर में बहुत सारे निकलते हैं। इस तरह से पत्रकारिता में उसे जाने का अवसर मिलता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी जब हम पढ़ेंगे और इसे पहचानेंगे तो पहचानने के तरीके क्या होंगे। एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते ये सवाल सभी छात्रों के मन में उठेगा और हम आज की इस विशेष कक्षा में हम यही जानना चाहेंगे कि साहित्य का विद्यार्थी प्रयोजनमूलक हिंदी को किस तरह से पहचाने और किस तरह से इसे रोजगार का माध्यम बना सकता है। साहित्य पढ़ने वाले कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, निबंध आदि पढ़ कर के यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है। इसके दायरे में साहित्य भी आता है और हर विषय जो बीए में पढ़ाए जा सकते हैं या दुनिया में बोली जाने वाली अलग अलग क्षेत्रों में विशेष व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली प्रयोजनमूलक हिंदी के दायरा बहुत बड़ा है। साहित्य से इतर जितने भी विषय हैं वो भी प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में या दायरे में आ जाते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि प्रयोजनमूलक शब्द से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोफेशनल अंदाज में बोली जाने वाली हिंदी है जिसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहेंगे। अब हम समझ सकते हैं कि आज के समय की मांग है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। जब आप सुबह होती है तब आप घर में होते हैं, जब घर में होते हैं तब घर वाले जिस हिंदी को बोल रहे होते हैं वो परिवार के दायरे में बोली जाने वाली, पारिवारिक रिश्तों में बोली जाने वाली प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाएगी। वहाँ से सुबह नहा धोकर तैयार होकर हम स्कूल या कॉलेज की तरफ निकलते हैं। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बोली हिंदी की वो प्रोफेशनल शिक्षकों के द्वारा बोली जाएगी, वो उनकी हिंदी होगी। इसके बाद जब आप बाज़ार जाएंगे, आपको दुकानदार से बात करनी होगी तो दुकानदार एक अलग ही अंदाज में बात करता हुआ नज़र आएगा। वो बाज़ार की भाषा कहलाएगी, दुकानदार की हिंदी कहलाएगी। जो ग्राहक से एक विशेष भाषा में बोलता हुआ नज़र आएगा जिसे नाप तोल की भाषा कहेंगे। अब बाज़ार में भी अलग अलग दुकानदार, कपड़ा बेचने वाला, किराना का सामान बेचने वाला, इन दोनों की हिंदी में अंतर आएगा। इसे हम कैसे समझेंगे? ये कह सकते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी व्यवसाय विशेष में बोली जाने वाली हिंदी है, जिसके हम कुछ क्षेत्रों में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे समाज, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की अपनी हिंदी होगी। सरकारी विभाग जो कई तरह के हो सकते हैं, उनमें काम करने वाले इंजीनियर, अस्पताल और भी अलग संस्थाएं। व्यापारिक क्षेत्र जैसे कि हमने अभी बात की बाजार की, उनके द्वारा बोली जाने वाली हिंदी में अंतर होगा। यह कह सकते हैं हम कि प्रयोजनमूलक हिंदी तकनीकी हिंदी है, जो विशेष व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली